चलिए फ्रेंड, आज सीखते हैं हम लोग पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर पैनल क्या होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है पावर फैक्टर पैनल के बारे में। पावर फैक्टर पैनल क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या इनसाइड द डिवाइस लगा रहता है। देखिए, ये हमारा एक हमारा पावर फैक्टर पैनल का हमारा ये इतना मटेरियल एक यूज़ हुआ है, हमारा इतना डिवाइसेस इनसाइड हमारा पावर फैक्टर पैनल में यूज़ होता है। देखिए, एक इनक्लोजर होता है, हमारा इनक्लोजर जिसके अंदर हमारा पूरा सिस्टम फिक्स होता है। तो एक हमारा इनक्लोजर है, एक हमारा आईएस मतलब आइसोलेटर ब्रेकर। ये 630 एम्पियर का ट्रिपल पोर आइसोलेटर है विथ पैडलॉक यूज करते हैं हम लोग ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। हमको इसको लॉक आउट टैग आउट करना रहता है, इसके लिए हम लोग पैडलॉक यूज करते हैं। तो ये हमारा कितना है, 630 एम्पियर ट्रिपल पोर आइसोलेटर एक यूज करते हैं। दूसरा हो गया CF1 से 3 तक, जो हमारा 3 रहेगा, 1 2 3, CF1 CF2 CF3। हमारा ये क्या होता है, 32 एम्पियर का सिंगल पोल फ्यूज होता है, और हमारा प्लस 4 पोल का फ्यूज लिंक होता है। देखिए, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ नंबर का हो गया FR1 से हमारा FB6 तक। ये हमारा हो गया 160 एम्पियर का डीन माउंटेड टाइप फ्यूज बेस। ये हमारा फ्यूज बेस है, ये किस पे इंस्टॉल करेंगे, डीन रेल पे। ये हमारा 125 एम्पियर का फ्यूज लिंक हमारा है। देखिए, K1 से K6 तक हमारा K1 K2 K3 मतलब ये हमारा सिक्स आर्म का है, हमारा 6 आर्म का है। तो इसके लिए K1 K2 K3 K4 K6 तक हमारा ये है 50 kVAR। ये हमारा एपरेंट पावर है, हमारा एक्टिव रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, 3 पावर होता है। तो एक्टिव रिएक्टिव, ये एपरेंट पावर के लिए KVAR हमारा कॉन्टेक्टर है, 6 ट्रिपल पोल का कॉन्टेक्टर लगा रहेगा पैनल के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा 1C1 से 6C2। ये हमारा 25 kVAR कैपेसिटर है। ये हमारा 25 kVAR का कैपेसिटर है। ये PFR, इसको हमारा ये मटेरियल का ये होता है पावर फैक्टर रेगुलेटर। कितना हमारा ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक हमारा कितना रिएक्टिव पावर कनेक्टेड हो गया LV पैनल से, तो उस टाइम में ये रेगुलेटर का काम करता है। उस टाइम में कितना हमको रिएक्टिव पावर यूज़ हो रहा है, तो उस टाइम में हमको एपरेंट पावर कितना चाहिए पैनल से, तो उस टाइम में ये प्रोवाइड करता है। ये हमारा FL1 से FX6 तक ये हार्मोनिक फिल्टर है। ये हार्मोनिक फिल्टर यूज़ करते हैं 50 kVAR का। ये देखिए, हमारा टू फैन है, हमारा वेंटिलेशन फैट एडजस्ट के लिए। एक हमारा थर्मोस्टेट है, पैनल को हीट, हमारा जो पैनल है कितना ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, इसके लिए थर्मोस्टेट सेंसर लगा रहता है। अब चलिए देखते हैं इसका हमारा इंटरनल वायरिंग डायग्राम। हमारा पैनल है, पैनल का सर्किट है। देखिए, हमारा ये इनकमिंग केबल है, हमारा इनकमिंग कैपेसिटर बैंक में इनकमिंग केबल कितना आ रहा है, 2x3 कोर 300 स्क्वायर mm का केबल आ रहा है। 2 रन हमारा 2 नंबर ऑफ केबल आएगा, 3 कोर 300 स्क्वायर mm। XLPE+1 आएगा हमारा अर्थिंग के लिए, सिंगल कोर 300 स्क्वायर mm का हमारा अर्थिंग केबल। ये डायरेक्ट किस में कनेक्ट हो जाएगा, जो अभी हम लोग मटेरियल लिस्ट में देखे थे। यहाँ पे देखिए, आइसोलेटर बेस सर्किट है, 630 एम्पियर का ट्रिपल पोल आइसोलेटर है। ये कहाँ चला गया, हमारा बस बार है, ये 3RYB बस बार है। इसमें से पहला कनेक्ट हो गया, जो हम लोग बताए थे, ये हमारा फ्यूज है FR1 FB1। ये 125 एम्पियर का हमारा फ्यूज है। हमारा फ्यूज से ये K1 हमारा कॉन्टेक्टर है, K1 कॉन्टेक्टर है। ये हमारा F1 हार्मोनिक फिल्टर है। हार्मोनिक फिल्टर से होके हमारा ये कैपेसिटर बैंक में चला जाएगा। ये कैपेसिटर है हमारा। देखिए, 2 कैपेसिटर है, कैपेसिटर 1C1 कैपेसिटर 1C2 देख रहे हैं। ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। 2 कैपेसिटर है, कितना, एक कैपेसिटी कितना है, 50 kVAR का है। 50 kVAR हमारा कितना एपरेंट पावर है, 50 kVAR का है। तो ये देखिए, टोटल 6 आर्म है। देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आर्म का हमारा कैपेसिटर बैंक है। देखिए, हमारा दूसरा हार्मोनिक फिल्टर FL2 हो गया, ये तीसरा हो गया FL3 फिल्टर हो गया, FL4 FL5, ये FL6 हमारा 3 हमारा फिल्टर हार्मोनिक हो गया। 3 फिल्टर हार्मोनिक से हमारा 6 टोटल कनेक्टेड हमारा कैपेसिटर बैंक जो है हमारा कनेक्टेड है, किसके थ्रू,
15 kVAR का दो कैपेसिटर लगा रहा है, एक 25 kVAR का है और दूसरा 25 kVAR का। टोटल हमारा हो गया 50 kVAR का हमारा एक कैपेसिटर है। तो हमारा इस तरह से हमारा पैनल होता है, ये पावर फैक्टर करेक्शन पैनल होता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको बेसिक चीज़ मालूम है, तीन तरह का पावर होता है हमारा। तीन तरह का पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक तरह एपरेंट पावर था हमारा। ये पावर फैक्टर कोरूजन कब काम आता है? जब काम आता है जब हमारा बिल्डिंग के अंदर में या प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा रिएक्टिव पावर मोर कनेक्टेड हो गया। रिएक्टिव पावर किसको बोलते हैं? जिसमें वाइंडिंग रहता है, जैसे पंप हो गया, मोटर हो गया, जो वाइंडिंग किया हुआ रिएक्टिव पावर मोर कनेक्ट हो गया, तो उस टाइम में हमको वो लेगिंग होने लगता है। हमारा करंट है जो लेगिंग होने लगता है, लेगिंग पावर फैक्टर होने लगता है। इसके लिए हमको वो ट्रिप होने का चांसेस रहता है, पैनल को करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो उस टाइम में हमारा पावर फैक्टर कोल्यूशन पैनल एक होता है जो हमारा मेंटेन करता है। जैसे ही 0.9 से पावर फैक्टर लेस होगा, 0.90 से हमारा पावर फैक्टर लेस होगा तो ये मेंटेन करना चालू कर देगा। 0.9 से हमारे नीचे नहीं जाना चाहिए पावर फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग पावर फैक्टर, हम लोग कोल्यूशन पैनल लगाते हैं जो मेंटेन करता है पावर फैक्टर को। उसमें क्या होता है, हमारा करंट और वोल्टेज सेम फेज में होना चाहिए। हमारा जो करंट एंड वोल्टेज साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हमारा करंट ज़्यादा खींचने लगता है रिएक्टिव पावर, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से, तो लेगिंग पावर फैक्टर होने लगता है करंट का। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पावर फैक्टर कोरूशन पैनल। जैसे ही 0.90 से लेस हुआ ये मेंटेन करने लगेगा, उससे नीचे नहीं आने देगा। उससे नीचे आएगा तो फिर हमारा सेचुरेशन आएगा, वो दूसरा सिनारियो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन पैनल यूज़ करके हम लोग पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। हमारा बेस्ट पावर फैक्टर जो यूनिटी पावर फैक्टर बेस्ट माना जाता है, लेकिन हमारा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट में हर तरह का पावर कनेक्टेड रहता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। तो चलिए हमारा ये कैपेसिटर टोटल लोड हो गया, हमारा कैपेसिटेंस पावर, ये हमारा टोटल हमारा लोड हो गया। तो इसके लिए हम लोग ये कैपेसिटेंस पावर यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए पावर फैक्टर के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं इंटरनल व्यू कैसे होता है। देखिए ये हमारा देखिए इस तरह से दिखेगा, देख रहे हैं। ये फ्यूज हमारा हो गया FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6। बाद में आ गए, देखिए हमारा 6 कैपेसिटर था। देखिए 1 कैपेसिटर, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कैपेसिटर ऐसे दिखता है हमारा पैनल में। ऐसे कनेक्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ये एग्जॉस्ट फैन जो बताया, ये पैनल को हीट होने से बचाता है। ये एग्जॉस्ट बाहर की तरफ भेजता है, गर्म हवा बाहर फेंकता है। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कैपेसिटर बैंक क्यों यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में या फिर हमारा एलवी पैनल में, तो एलवी पैनल में इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारा समटाइम्स में क्या होता है, रिएक्टिव पावर मोर ज़रूरत पड़ जाता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। सही सेम टाइम में अगर पूरा मोटर हम लोग पूरा पंप ऑन कर दिए तो उस टाइम में मोर हमारा रिएक्टिव पावर कंज्यूम होने लगता है। तो उस टाइम में हमारा क्या होता है, लेगिंग पावर फैक्टर होने लगता है, यानी करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से। वोल्टेज तो हमारा 415 वोल्ट है तो कंटिन्यू 415 रहेगा। अगर मान लीजिए 30 एम्पियर का हमारा जो मोटर है वो क्या हो जाएगा, पूरा वन टाइम में पूरा करंट कंज्यूम करेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा करंट पीछे रह जाएगा। तो उस टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन पैनल, जो हमारा जैसे ही डिक्रीज होगा पावर फैक्टर का, हमारा जो ग्राफ होगा करंट का जो पीछे रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको साथ साथ वोल्टेज के साथ चलने के लिए हमारा यूज़ करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। ऐसा ही हमारा वोल्टेज और करंट है ना, ये हमारा देखिए ये वोल्टेज का ग्राफ है, ऐसे हमारा वोल्टेज चल रहा है तो सेम हमारा करंट इसके साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली, एक रिएक्टिव पावर इसमें ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा पीछे चलने लगता है, पीछे साथ में नहीं चलता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। तो चलिए फ्रेंड, आपको लगता है समझ में आया होगा कैपेसिटर बैंक क्यों यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन सा चीज़ हमारा डिवाइस यूज़ होता है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये डिवाइस हमारा देखिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। देखिए 630 एम्पियर का हमारा आइसोलेटर यूज़ होता है, 32 एम्पियर का ये फ्यूज़ यूज़ होता है, ये हमारा हो गया डिन माउंटेन फ्यूज़ यूज़ होता है, ये हमारा कॉन्टेक्टर यूज़ होता है जो यहाँ पे दिखाया था मैं आपको, कॉन्टेक्टर है
हमारा ये कंडक्टर है K1, K2, K3। ये कॉन्टेक्टर हमारा 6 कंडक्टर यूज होता है 6 कैपेसिटर बैंक के लिए, 6 कैपेसिटर के लिए। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन होता है कैपेसिटर बैंक। चलिए फ्रेंड, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपको बहुत ज़रूरी है इसके कैपेसिटर बैंक के बारे में नॉलेज होना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा, तो पहले से आपको प्रिपेयर होके जाना है कैपेसिटर बैंक के बारे में। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।